पेज नंबर 31, यूनिट नंबर 4। बी ऑन माई नोज़, मेरी नाक पर मक्खी। बी कहते हैं शहद की मक्खी को, ऑन पर, माई मेरी, नोज़ नाक, मेरी नाक पर मक्खी। नेक्स्ट पेज है 32, गेटिंग स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द एनिमल्स शोन। जो हमें एनिमल दिखाए गए हैं, इन एनिमल्स के हमने कैरेक्टर्स बताने हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताने हैं, इनकी खसूसियात बतानी हैं कि क्या हैं। पहले हम इनके नेम्स देख लेते हैं। ये बेयर है, ये टाइगर, जिराफ, ज़ीब्रा एंड एलिफेंट। अब इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या इनकी खसूसियात हैं। बेयर नंबर 1, इनको नंबर वाइज आपने मेंशन करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इज़ जिराफ, नंबर 4 इज़ ज़ेब्रा, नंबर 5 इज़ एलिफेंट। नंबर 1 की क्या कैरेक्टर्स हैं। इट हैज़ शॉर्ट नेक, टेल और लेग्स। इसकी नेक शॉर्ट होती है, टेल भी लेग्स होती है, शॉर्ट होती है, और इसकी लेग्स भी शॉर्ट होती है। टाइगर रन्स फास्ट। टाइगर की क्या खूबी है कि टाइगर जो है वो तेज़ भागता है। जिराफ इज़ टॉलेस्ट एनिमल, इट हैज़ लॉन्ग नेक। ये एक टॉलेस्ट एनिमल है, लंबा, बड़ा, और इसकी जो ये नेक होती है ये बहुत टॉल होती है। नेक्स्ट है ज़ीब्रा, इट हैज़ पावरफुल किक। ज़ीब्रा की जो किक होती है, जो अपनी लेग से ये किक करता है, ये बहुत पावरफुल होती है। नेक्स्ट है एलिफेंट, इट इज़ बिगेस्ट, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट एनिमल। लेट्स टॉक में हम देखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी। आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या है। इसमें आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनकी क्या स्पेशल क्वालिटी है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि बच्चे हार्ड वर्किंग हैं, या इंटेलिजेंट हैं, या क्विक माइंड हैं। तो आप यूँ लिख सकते हैं, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम क्विक माइंड। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हमें गिवन है, इन्हें हमने कंप्लीट करना है। द एलिफेंट इज स्पेशल बिकॉज, स्पेशल है एलिफेंट बिकॉज ऑफ बिगेस्ट एनिमल, क्योंकि ये बिगेस्ट है, हैवीएस्ट है और लार्जेस्ट भी है, इसलिए ये क्या है, स्पेशल है। जिराफ इज स्पेशल बिकॉज ऑफ लॉन्ग नेक इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में एक लॉन्ग नेक वाला सबसे बड़ा एनिमल है। इसकी लॉन्ग नेक है और इस लॉन्ग नेक की वजह से ये स्पेशल है। अब ये थी इन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात। तो ये हमने यहाँ पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इन्हीं से आप यही को इनको फिल करना है। और अब नेक्स्ट पेज है हमारे पास 33 पर, यूनिट नेम है बी ऑन माई नोज़। उसी की यहाँ रीडिंग है, ये एक पोइम है कि मक्खी शायर की पोइट की नोज़ पे बैठकर काट लेती है। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले हमने क्या देखना है कि लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। पिक्चर को देखें और बताएं कि क्या हो रहा है। पिक्चर में ये है कि एक नोज़, एक हनी बी जो है वो इसकी नोज़ पर बैठी हुई है और काटने की कोशिश कर रही है। द बी इज़ सिटिंग ऑन द नोज़ ऑफ द पोइट एंड इज़ ट्राइंग टू स्टिंग इट, यानी इसकी नोज़ को काटने की कोशिश कर रही है। द बी इज़ सिटिंग ऑन द नोज़ ऑफ द पोइट, शी वॉन्टेड टू स्टिंग इट, यानी वो उसे काटना चाहती है। इट वॉन्टेड टू स्टिंग इट। अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं। A little bee there on my nose, you want to sting, I do suppose.
मैं सपोज करता हूँ ओ छोटी मक्खी तुम मेरी नाक पर काटना चाहती हो। इट इज़ योर रोज़ आई मस्ट एग्री डिड नॉट सी यू और लिटिल बी। ये तुम्हारा गुलाब का फूल है जो कि डिड नॉट सी यू तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा। आई मस्ट एग्री मैं इससे एग्री हूँ कि ये तुम्हारा गुलाब का फूल है छोटी मक्खी। अब नेक्स्ट है आई वॉन्टेड ओनली मैं चाहता था कि एक छोटा सा ज़रा सी देर के लिए मैं इसको सूंघ लूँ, यानी मैं इसको स्मेल कर लूँ कि इसकी खुशबू कैसी है। एंड नॉट टू कास और ये झगड़े की कोई छोटी वजह नहीं हो सकती। यू स्टैंड देयर इन तुम यहीं खड़ी रहो। दैट बिग डॉग एक शरारत के साथ तुम झुको और देखो। यू वॉन्ट स्टिंग मी अब तुम मुझे नहीं काटोगी। आउच 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 आउच। इससे हमें पता लगता है इस तकलीफ़ की आवाज़ से कि उसने इसको काट लिया है। अगरचे इस पोइम में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है कि पोइट को शहद की मक्खी ने काटा या नहीं, लेकिन जो यहाँ उसने वर्डिंग यूज़ की इससे हम गैस कर सकते हैं कि शहद की मक्खी ने पोइट को काट लिया है। अब वाइल रीडिंग जब हम पढ़ रहे होते हैं इसको आप हाफ पढ़ें, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दें। वेयर डू द बीज लिव कहाँ रहती हैं। जाहिर सी बात है अपने शहद की मक्खियों के छत्ते होते हैं, हाइव्स होते हैं, वो उनमें रहती हैं। आप लिखेंगे इन हाइव्स या फिर द बीज लिव इन हाइव। पोस्ट रीडिंग अब जब ये सारा पढ़ चुके हैं तो उसके बाद हमने इनके आंसर दे दिए हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सेम एंडिंग साउंड वर्ड्स। मैंशन इन द पोइम, पोइम में मैंशन किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं। कोई से 3 हमने लिखने हैं और राइमिंग वर्ड्स को हमने अंडरलाइन करना है। यहाँ राइमिंग वर्ड्स में सारे अंडरलाइन मैंने कर दिए हैं और यहाँ ये मैंने लिख दिए हैं। नंबर 1 है नोज़ रोज़। नोज़ को हम रोज़ से भी कर सकते हैं और नोज़ को हम सपोज से भी कर सकते हैं। सी बी sniff tiff crouch ouch। अब नेक्स्ट है डू यू थिंक द बी स्टन द पोइट। हाउ आप कैसे सोचेंगे, क्या आप सोच सकते हैं कि हनी बी ने इसको काट लिया है। अब पोइम में तो ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं की हुई, उन्होंने एक रिटर्न जो उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था पोइट को उसने नहीं किया, लेकिन जस्ट ये तकलीफ़ के जो एक वर्ड्स हैं, पेन के जो वर्ड्स हैं आउच, इससे हम ये कह सकते हैं कि पोइट को हनी बी ने उसकी नोज़ पे स्टिंग किया है, यानी डंक मारा है। यस द बी स्टिंग्स द पोइट, जो हनी बी है वो पोइट की डंक मारती है। आई थिंक दिस मैं ये इसलिए सोचता हूँ क्योंकि द पोइट एक्सप्रेस्ड द सडन पेन, पोइट ने एक अचानक तकलीफ़ का इजहार किया है। आउच आउच आउच, जैसे कि यहाँ मेंशन है ये। थैंक यू। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 से इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, मेरे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। थैंक यू सो मच।